प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग कक्षा 9th के जीव विज्ञान के पाठ 2 का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से 58 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तक क्या है? तो समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। या एक परिभाषा और आप लोग लिख लें, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पुनः एक बार और, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? उत्तर है, बहुकोशिकीय जीवों की शरीर में संरचना जटिल होती है, अर्थात शारीरिक संरचना जटिल होती है तथा अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जैविक क्रियाओं के दक्षता पूर्वक संचालन हेतु उत्तकों की उपयोगिता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों का मतलब ये होता है कि जिसमें अधिक उत्तक हो, अधिक कोशिका हो। कोशिका मिलमिल के उत्तक बनता है, उत्तक मिलमिल के अंग बनता है। तो प्रश्न है कि उत्तकों की क्या उपयोगिता है? तो चूंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हुए, तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारा कार्य करना पड़ता है और हर कार्य को करने के लिए एक खास अंग होती है। तो सब चीज को हम लोग नॉर्मल में लिखे हैं कि अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जैविक क्रियाओं के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए, मतलब सही से सुचारू रूप से कार्य हो, इसके लिए उत्तकों की उपयोगिता है। प्रश्न संख्या 3, विभजोत्कीय उत्तक तथा अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? उत्तर है, एक बार विभजोत्कीय उत्तक का परिभाषा लिख लेंगे, फिर अस्थायी उत्तक का। और भी अंतर है, लेकिन हमको 9th में उतना ज्यादा अंतर पढ़ना नहीं है। विभजोत्कीय उत्तक का डिफिनेशन, वैसा अवयस्क कोशिकाओं से बना उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभजोत्कीय उत्तक कहते हैं। मतलब वैसा अविकसित उत्तक, अवयस्क कोशिकाओं से बना उत्तक जो विभाजन कर सकती है, विभाजन की क्षमता होती है, उसे हम विभजोत्कीय उत्तक कहते हैं। अब अस्थायी उत्तक लिख के दे देंगे। विभजोत्कीय उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा उत्तक जो अपना विभाजन की क्षमता खो देता है या विभाजन की क्षमता जिसमें नहीं होती है, उसे हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। रियल में अस्थायी उत्तक का निर्माण विभजोत्कीय उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। विभजोत्कीय उत्तक का वृद्धि होते होते एक समय ऐसा आता है कि वह विभजोत्कीय उत्तक अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है, वो विभाजित नहीं हो सकता है, वह अस्थायी उत्तक बन जाता है। प्रश्न संख्या 4, मृदुत्तक कहाँ पाया जाता है? तो मृदुत्तक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स भाग में पाया जाता है। मैंने अपना उत्तर यह भी हो जाएगा कि यह मतलब मृदुत्तक कहाँ पाया जाता है? तो मृदुत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स भाग में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। 2 कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। 2 नंबर, जब इसमें हरित लवक, ठीक है, जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है या भोजन का संश्लेषण करता है। प्रश्न संख्या 6 है, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार की होती है? उत्तर है, सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। 1 में मृदुत्तक या पैरेनकाइमा, 2 में स्थूल कोण उत्तक या कॉलेनकाइमा और 3 में दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन 7वां है, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं
क्यों मृत कहलाती है? उत्तर है कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है तथा लिग्निन के जमाव के कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है, इसलिए दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत कहलाती है। प्रश्न संख्या 8, पौधों में दृढ़ ऊतक का क्या महत्व है? उत्तर है कि दृढ़ ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के कठोर आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है तथा आंतरिक भागों की रक्षा करती है। प्रश्न संख्या 9, कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? उत्तर है कि समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनकी बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका या छाल का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 10, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? उत्तर है जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक कहा जाता है क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम के क्वेश्चन नंबर 11, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। उत्तर है कि जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य निम्नलिखित है। पहला है वाहिनिकाएं। यह पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। 2 नंबर है वाहिकाएं। यह भी जड़ से जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाती है। 3 नंबर है जाइलम तंतु। यह मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। 4 में है जाइलम मृदुतक। यह भोजन का संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 12, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें। उत्तर है कि फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर चालनी नलिकाएं। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे की वृद्धि क्षेत्र में जाता है। 2 नंबर है सह कोशिकाएं। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। 3 नंबर में है फ्लोएम तंतु। यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। 4 नंबर है फ्लोएम मृदुतक। इसमें भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। प्रश्न संख्या 13, एपिथेलियमी ऊतक के 3 कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है कि एपिथेलियम ऊतक के 3 कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। 2 नंबर, रक्तवाहिनियों एवं वायु कोश में पदार्थ के विसरण में सहायता करती है। 3 नंबर, अवशोषण एवं लवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक अवलंब भी देती है। 3 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या 14, संयोजी ऊतक क्या है? इसके कोई 2 उदाहरण दे। उत्तर है कि वह ऊतक जो विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को आपस में बांधकर उन्हें मजबूती और सहारा प्रदान करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं, जैसे कंकाल ऊतक, तरल ऊतक इत्यादि। प्रश्न संख्या 15, एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है एरियोलर ऊतक के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 नंबर, यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। 2 नंबर है, यह विभिन्न यांत्रिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान में रखने में मदद करता है। 3 नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? उत्तर है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थियों से अथवा मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है, जबकि लिगामेंट
हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 17, वसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है वसामय या एडिपोज ऊतक के 4 कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। दूसरा है कि यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। 3 नंबर है, यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। 4 नंबर है, इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। उत्तर है हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के दौरान विभिन्न ऊतकों को संयोग करने का कार्य करता है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है लसिका क्या है। उत्तर है कि वह ऐसा प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है तथा श्वेत रक्त कोशिकाएं पाया जाता है उसे लसिका या लिम्फ कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां क्या है। उत्तर है ऐच्छिक पेशियां लिख के डैश। ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इनमें गति जंतु के इच्छा के अनुरूप होती है, उसे अनैच्छिक या रेखित पेशी कहते हैं। जबकि अनैच्छिक पेशी में लिखेंगे अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, इसलिए अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं। उत्तर है कि रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इसकी गति जंतु के इच्छा के अनुरूप होती है। इसी गुण के कारण या इसलिए रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। उत्तर है कि तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेगों को ग्रहण कर मस्तिष्क को भेजने का कार्य करता है, जिससे मस्तिष्क ग्रहण किए गए आवेगों के अनुरूप कार्य करता है। प्रश्न संख्या 23, तंत्रिका क्या है। उत्तर है जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है। तंत्रिका ऊतक के संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। क्वेश्चन 24 है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के क्या कार्य है। उत्तर है डेंड्राइट्स संवेदी अंगों से आवेग को साइटन में ले आता है तथा एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। इस तरह जीव विज्ञान के 2 पाठ का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 1 से 24 तक अपना क्लियर होता है। हम लोग नेक्स्ट अब इसका दीर्घ करेंगे। इसको हल्का सा हम लोग एक बार फिर से हम पढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, तंत्रिका क्या है। तो जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मिल के तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक संवेदना को, ठीक है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। इस तरह 1 से लेकर 24 तक हम लोग का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर समाप्त होता है 2 पाठ का। इसको आराम से हम लोग लिख कर याद करेंगे और फिर इसका दीर्घ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे।